जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 का आगाज़ हो चुका है। ये पहला लेक्चर है जिसका टाइटल है इंटरेस्ट रेट्स इफ़ेक्ट्स ऑन करेंसी ट्रेड्स। इसमें हम ख़ास तौर पर बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की और हम जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ये इंटरेस्ट रेट्स सिंगल हैंडेडली यानी सिर्फ यही इंटरेस्ट रेट्स हैं जो करेंसी मार्केट को मूव करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप उनकी मूव को समझ सकते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अच्छी ट्रेड सेलेक्ट कर सकें। अगर हमने इंटरेस्ट रेट्स को टेक्निकली देख लिया तो हमारा जो प्रोफेशनल मनी मूवमेंट है उसको हम अनलॉक कर लेंगे, उसको हम समझ लेंगे। इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स हमें विजुअल डिपिक्शन देता है कि स्मार्ट मनी अक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स क्या है, आए वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मार्केट 30 इयर्स ट्रेजरी बॉन्ड की, ये की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं। इसके बाद है हमारे पास 10 ईयर नोट इंटरमीडिएट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है। इसके बाद हमारे पास है 5 ईयर नोट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं। अब ये क्या है तीनों पेयर या तीनों चीज़ें या तीनों मार्केट्स, ये बेसिकली हमें बताती हैं कि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स क्या स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं। तो सर माइकल इन्हीं तीन पेयर्स को एनालाइज करके इंटरेस्ट रेट्स का आइडिया लेते हैं। आगे चलकर इसी वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने इन्हीं तीन पेयर्स को कंपैरिजन करना है। क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है हमने ओवरलेइंग करना है, इन तीन पेयर्स को कंपैरेटिव एनालिसिस करने हैं ताकि हमें प्राइस एक्शन की समझ आ जाए और हम प्राइस एक्शन को अनलॉक कर सकें। बेसिकली एनालाइज क्या करना है, हमने हमने फेलियर स्विंग्स देखने हैं इन तीनों पेयर्स में। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है लोअर लो लगा रही है 30 इयर्स में, 10 इयर्स में भी चाहे लोअर लो लगा रही है मार्केट, बट 5 इयर्स में वो जो है हायर लो लगाएगी। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट जो है उसने फेलियर स्विंग कर दिया है। तो अब इंटरेस्ट रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकली हम इसको आगे चल के देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या देखती है प्राइस में। सबसे पहले बात करेंगे बेरिश कंडीशन की। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेस एसेट्स और बेंचमार्क मेक्स हायर हाइज। अब आप ये समझ लें कि ये जो बेस एसेट या बेंचमार्क है ये हायर हाइज बनाता है, ठीक है। ये हायर हाइज उसने बनाया। अब ये बेंचमार्क या बेस एसेट्स बेसिकली क्या है, अगर तो आप करेंसी ट्रेड्स करते हैं तो यहाँ पे है DXY यानी डॉलर इंडेक्स। आप उसको बेस एसेट्स या बेंचमार्क ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं जैसे नेस्डैक वगैरह तो आप यहाँ पे बेस एसेट्स ले सकते हैं डाउ जोन्स को, ठीक है। इसी तरह अगर आप मेटल्स करते हैं तो आप यहाँ पे मेटल्स मीन गोल्ड, तो आप यहाँ पे CRB इंडेक्स ले सकते हैं। तो बेस एसेट्स जब हायर हाइज बना रहा होगा तो हमने बेसिकली क्या देखना है कि जो स्मार्ट मनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी किस तरह कि वो जो पेयर है अगर करेंसी है यूरो USD है, GBP USD है या USD JPY है, वो जो पेयर है या कोई और करेंसी पेयर्स है तो उसमें आपको एक फेलियर स्विंग नजर आएगा, यानी वो हायर हाइज नहीं बनाएगा बल्कि वो लोअर हाई बनाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस कंडीशन में हम बेरिश जाएंगे, हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्योंकि हमें ये समझ आ गया है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो जब स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट सेल जाएगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं बुलिश कंडीशन। बुलिश कंडीशन में क्या होगा कि जो स्मार्ट मनी है वो अक्यूमुलेशन करेगी और वो हायर लोज बनाएगी, ठीक है।
मिसाल के तौर पे मार्केट जो है इस तरह नीचे आई और उसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है और वो ये लो ब्रेक नहीं करती और ऊपर चली जाती है। तो स्मार्ट मनी बेसिकली ये रोल प्ले कर रही थी, जबकि बेस एसेट्स यानी डॉलर इंडेक्स या बाकी जो पेयर्स हैं, जैसा कि मैंने सीआरबी इंडेक्स का बताया, डाउ जोन्स बताया, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो लोअर लो लगाएंगे। ठीक है, जब बेस एसेट्स में ये लोअर लो ब्रेक होगा तो जो रिटेलर्स हैं वो ये समझेंगे कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये पेयर देखेंगे ही नहीं, उनको एसएमटी का पता ही नहीं है, वो ये जानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हायर लो बना है, यहाँ पे हायर लो बना है, यहाँ पे लोअर लो बना है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या कर रही है, स्मार्ट मनी अक्यूमुलेशन कर रही है। जब स्मार्ट मनी अक्यूमुलेशन करेगी तो मार्केट बाय जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गई है। बेसिकली एसएमटी पिछले लेक्चर्स में भी बताई गई है, पिछले मंथ के लेक्चर में। तो प्लीज अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो जाके देखें ताकि आपको अच्छे से ये एसएमटी का समझ आ जाए। एसएमटी मीन स्मार्ट मनी टूल या स्मार्ट मनी टेक्निक्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और समझते हैं इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स को। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स में हमने 3 किस्म की मार्केट्स को देखना है। 30 इयर्स टी बॉन्ड मार्केट, 10 ईयर नोट मार्केट, 5 इयर्स नोट मार्केट। बेसिकली हमने यहाँ पे इन तीनों को क्यों देखना है, क्योंकि हमें समझ आ जाए अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इन द इंटरेस्ट मार्केट टेक प्लेस फ्रॉम अ स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव। हमने स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ओवरलेइंग दीज 3 मार्केट्स करनी है ताकि हमें हाईलाइट समझ आए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये कंफर्म करते हैं जब डॉलर इंडेक्स किसी सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट पर होता है। अब ये सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट आपके पीडीआरएस हैं, पीओआईज है, ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी पूल है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि आया कि ये वाला पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर जी हमें ये बताएं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता। तो आप अगर इंटरेस्ट रेट्स को अपने ट्रेडिंग सेटअप में शामिल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो वर्क करेगा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो वर्क नहीं करेगा। मेन पॉइंट में ये है कि फेलियर स्विंग्स हाईलाइट स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन, यानी अगर इन तीनों में से एक फेलियर स्विंग हमें मिलता है तो हमें हाईलाइट कर देगी ये मार्केट। अब स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में आ गई है फॉर ट्रेडिंग और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेडिंग के लिए और ये वैलिडेट है। अब फेलियर स्विंग जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया, आप यहाँ पे देखें मार्केट लोअर लो लगाती है। ये कोई भी पेयर हो सकता है, ये 30 इयर्स हो सकता है, 10 ईयर हो सकता है, 5 इयर्स हो सकता है। आपने ये नहीं देखना कि ये 30 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पेयर हो सकता है जो लोअर लो बना रहा है और लोअर लो ही बना रहा है, जबकि इन तीनों में से कोई एक जो है वो क्या करेगा, वो बना देगा हायर लो। ठीक है, वो हायर लो बना देगा, वो लोअर लो नहीं बनाएगा। दिस कंफर्म के अब जो है स्मार्ट मनी हमारी किसी सिग्निफिकेंट पॉइंट पर आ चुकी है। मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी यानी इंटरेस्ट रेट्स जब ऊपर जाएंगे, ये वाले तीनों पेयर जो इंटरेस्ट रेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा जबकि ये पेयर जो है ये ऊपर जाएंगे। आई होप को रिलेशन भी समझ आ गया है कि इन तीनों पेयर का को रिलेशन डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट है, यानी नेगेटिवली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है ये पेयर्स। तो चलें अब हम चार्ट पर जाकर इनको देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं विद डॉलर इंडेक्स। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट को देखने के लिए आपने गूगल पर लिखना है barchart.com। पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे सिलेक्ट अ कमोडिटी में। ठीक है, करेंसी के बाद फाइनेंशियल में आपके सामने ये टी बॉन्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये फ्यूचर मार्केट्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हम जून वाला कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम फुल चार्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट कर लें, तो ये आपके सामने टी बॉन्ड्स का चार्ट आ चुका है। इसी तरह मैं बाकी कर लेता हूँ।
ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों, मैंने तीनों पेयर्स को H1 पर शिफ्ट किया है और चार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 30 ईयर्स से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 ईयर्स जो है वो लोअर लो बनाता हुआ नीचे आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 10 ईयर नोट को। अब 10 ईयर्स भी लोअर लो बनाता हुआ नीचे आता है। अब हम देखेंगे 5 ईयर्स को, ठीक है। लेकिन 5 ईयर्स क्या कर रहा है, आप देखें कि 5 ईयर्स ने ये जो प्रीवियस लो बनाया था उसी को ही डिटेन किया, वही सबसे लो था। मींस मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लोज बनाए हैं बट प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास क्या आया, हमारे पास हायर लो बना ये वाला, क्योंकि लो तो प्रीवियस ही था। तो हमें एसएमटी मिल जाती है इंटरेस्ट रेट्स ट्राइएड्स में। तो जब हमें ये मिल जाती है तो मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट्स में आप देखेंगे अप गई है, मार्केट स्ट्रॉन्ग हुई है। तीनों पेयर देख लें आप, ठीक है। ये 5 ईयर्स है, ये 10 ईयर है, मार्केट ऊपर गई है। इसी तरह 30 ईयर्स जो है ये तीनों पेयर्स ऊपर गए हैं। जब ये तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ये मार्केट जो है ऊपर जाएंगी तो हम डॉलर इंडेक्स में क्या देखेंगे, आए हम वो भी चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स हायर हाइज बनाता है और उसके बाद डॉलर इंडेक्स वीक होता है, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट ट्रायड्स जो है जैसे 10 ईयर्स है, जैसे 30 ईयर्स हैं, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ या समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमने इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स को देखा, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो क्या करेगा। आप देख लें कि डॉलर इंडेक्स में एक बेरिश मूव आई थी। तो जब ये डॉलर इंडेक्स में एक बेरिश मूव हम तवक्को कर रहे थे जो कि बिल्कुल रीसेंट थी 29, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, ठीक है। ये डॉलर इंडेक्स है, ये वीक हुआ है, जबकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट जो है वो ऊपर गई है। तो जब हमें इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स मिल जाए तो हमने बेसिकली क्या देखना है, हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो डॉलर इस पॉइंट पर था, इसको मैं लाइन लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो डॉलर ये वाले पॉइंट पर था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे, पीडीआरएस थे डॉलर इंडेक्स में जिसको हम देख सकते हैं। तो मैं डेली से स्टार्ट करता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिस पर मार्केट टैप हुई है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप मजीद देखते हैं लो टाइम फ्रेम में तो आपको मजीद कुछ मिल जाएगा। H4 में हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखें अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था डेली का और H4 का, मजीद नीचे जाएंगे तो आपको मजीद चीज़ें अलाइन होती नज़र आएंगी। तो यहाँ पे H1 का भी जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, हम इसको भी ले सकते थे यहाँ तक, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी एक दो दफ़ा काम किया और यहाँ पे भी काम किया है। तो हम इस तरह अलाइन कर सकते हैं अपने पीओआईज विद इंटरेस्ट रेट्स ट्रायड्स। अगर आपको जब डॉलर इंडेक्स की समझ आ गई है कि वो बेरिश है, उसने नीचे जाना है, तो आपको बहुत सारे दूसरे पेयर्स की भी समझ आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। तो आप यहाँ पे देखें कि डॉलर इंडेक्स अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखते हैं यूरो यूएसडी पेयर को तो वो सेम पॉइंट पे टैप होता है यहाँ पे H1 के पीडीआरएस पे, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, इस पे टैप होता है, इसको फिल करता है और वो बाय चला जाता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो सेल आया है, यूरो यूएसडी जो है वो बाय गया है। इसी तरह अगर आप मजीद पेयर देखते हैं जो कि इनवर्सली रिलेटेड हैं डॉलर इंडेक्स के साथ, तो वो सब के सब बाय गए हैं। जीबीपी को देखें, ठीक है, जीबीपी भी बाय गया है सेम पॉइंट से, सेम सिनेरियो से, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी है। इसी तरह आप बाकी पेयर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और फिर आप लोग नहीं देखते, तो मैं सारी एग्जांपल नहीं दे सकता आप लोगों को। आप लोग खुद जाएं
और चेक करें कि जीबीपी किस पीडीआरएस पे टैप हो रहा है, H1 के, डेली के या किसी और पीओआई के। इसी तरह अगर आप यूरो यूएसडी देखते हैं तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में जाके चेक करें कि ये डेली का क्या था। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि ये डेली के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर भी मार्केट टैप हुई है। ये डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये विक देख लें आप, यहाँ पे टैप हुई है इसलिए मार्केट ऊपर गई है। तो दोस्तों आई होप आपको इंटरेस्ट रेट्स ट्राइएड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली आपने क्या करना है, 30 इयर्स में देखा कि अगर लोअर लो लग रहा है, ठीक है, 10 इयर्स में देखा लोअर लो लग रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे 5 इयर्स में मार्केट न्यूट्रल रहती है बल्कि एक हायर लो बनाती है। तो जब आपको ये चीज़ मिल गई तब आपने डॉलर इंडेक्स को देखना है। डॉलर इंडेक्स अनदर हायर हाइज बनाता है, ठीक है। जब डॉलर इंडेक्स हायर हाइज बना ले, हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स की एसएमटी थी, तो हमें ये पता चल गया है कि डॉलर जो है वो वीक होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो हम डॉलर को सेल जाता देखेंगे। जब हमारा डॉलर सेल जाते हुए नजर आएगा तो उसके साथ हमें बाकी पेयर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते नजर आएंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। तो दोस्तों अब हम आते हैं आईसीटी के एक्शन प्लान की तरफ। जो चीज़ें हमने फर्स्ट मंथ में सीखी थी अब उनको हमने इसके साथ अलाइन करना है। वो पॉइंट्स कौन से हैं? वो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक्स, फिर है लिक्विडिटी पूल्स, फिर है लिक्विडिटी वॉइड्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स। ये जो इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है इनको हमने यूज करना है। हमने क्या करना है, बेसिकली जब हमें इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर इंडेक्स कंफर्म कर देगा कि जो हम पेयर में बाय या सेल जा रहे हैं उसके पीछे स्मार्ट मनी है, तो फिर हम इन चीज़ों को ब्रूवेकार लेकर आएंगे। अगर तो हम कोई ऐसी ट्रेड्स कर रहे हैं जिसमें हमें ये इंडिकेशन नहीं मिलती कि स्मार्ट मनी जो है हमारी ट्रेड के साथ है, तो फिर हम उस सेटअप को नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं जानेंगे। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, जब आपको एसएमटी मिल जाती है, ठीक है, आपको एसएमटी मिल चुकी है, तब आपने डॉलर इंडेक्स में जाना है। डॉलर इंडेक्स में जाके देखना है कि डॉलर इंडेक्स किस पीओआई पर टैप हो रहा है। जब वो किसी पीओआई पर टैप हो रहा हो तो फिर हमने पेयर में जाना है और पेयर में भी हमने कोई पीडीआरएस देखकर अपनी ट्रेड सेटअप बनाना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी होगी तो। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हो सकता है कि मैं कोशिश करूं जल्द वीडियोस बनाने की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।